नमक, सॉल्ट, जो कि इतना कॉमनली आप और हम अपनी डाइट में लेते हैं कि हमने कभी सोचा ही नहीं कि इससे भी कोई मेडिसिन बन सकती है। बट येस, होम्योपैथिक मेडिसिन नैट्रम म्यूर नमक से बनती है, जो कई लाइलाज बीमारियों को ठीक करती है। सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर प्रीति, वेलकम टू रिवाइव होम्योपैथी। आज की वीडियो में हम नैट्रम म्यूर के फिजिकल सिम्टम डिस्कस करेंगे, प्लस सिमिलर रेमेडीज के साथ इसका कंपैरिजन करेंगे। सो लेट्स स्टार्टेड। तो नैट्रम म्यूर, ये पेशेंट्स हॉट होते हैं, मीन्स इन्हें गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, इन्हें प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, प्लस इनकी मैक्सिमम कंप्लेंट्स जो है वो लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी पर आती है। प्लस नैट्रम म्यूर के कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि ये लोग बहुत दुबले पतले होते हैं, थिन होते हैं। तो इसके रिगार्डिंग राबिया जी की क्वेरी आई थी मेरे पास कि अगर पेशेंट नैट्रम म्यूर जैसा है लेकिन वो फैटी है तो क्या हम उसको नैट्रम म्यूर दे सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं। हमें पेशेंट की ओवरऑल पर्सनैलिटी को मेडिसिन के साथ मैच करना होता है, राइट। नैट्रम म्यूर ज़्यादातर दुबले पतले होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मोटे नहीं हो सकते, है ना। नैट्रम म्यूर के अंदर जो इमोशनल पेन होता है ना, उसकी वजह से उसको अपने अंदर एक खालीपन लगता है, जिसके लिए वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा खाना खाना शुरू कर देता है और वो ओवर ईटिंग करनी शुरू कर देता है। तो आखिर की स्टेजेस में नैट्रम म्यूर जो है ये मोटा हो जाता है ना, क्योंकि उस खालीपन को ये सोचता है कि खाने से भरे, तो जितना भी खाना खा ले वो खालीपन तो दूर नहीं होता। तो इसकी वजह से क्या है, वो ओवर ईटिंग करता है और मोटा हो जाता है। तो नैट्रम म्यूर कैन बी बोथ, ये लोग दुबले पतले भी हो सकते हैं और मोटे भी हो सकते हैं। क्लियर? ग्रेट लेबिलिटी टू टेक कोल्ड, इन लोगों को बहुत जल्दी ठंड लग जाती है। हल्का सा वेदर चेंज हुआ या फिर ठंडी हवा का झोंका लगा तो इनको बहुत जल्दी कोल्ड एंड कफ हो जाता है। पेशेंट आकर आपको बताता है कि जब भी मेरे को ठंड लगती है ना, तो पहले मेरे को छींकें आती हैं और छींकें आने के कुछ टाइम के बाद मेरे को नाक बहना शुरू हो जाता है और मेरे को कोल्ड हो जाता है। तो ऐसे केसेस में नैट्रम म्यूर वेरी यूजफुल व्हेन कोल्ड बिगिंस विद स्नीजिंग, राइट। हेडेक के लिए नैट्रम म्यूर बहुत अच्छी मेडिसिन है। कैसा होता है इसका हेडेक? पेशेंट को ऐसा लगता है कि बहुत सारे छोटे छोटे हैमर्स जो हैं उस लगातार जो है उसके सिर पर चोट कर रहे हैं। उसको ऐसा लगता है कि उसका सर बिल्कुल फट जाएगा, है ना, जिसकी वजह से उसका जो चेहरा है वो बिल्कुल लाल हो जाता है। और इसको कब कब होता है हेडेक? जब ये धूप में जाता है तब इसको हेडेक होता है, या जब ये अपनी आंखों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करता है, बहुत देर पढ़ाई कर ली, टीवी देख लिया, बहुत देर लैपटॉप पर काम कर लिया, तो आई स्ट्रेन की वजह से इसको हेडेक हो जाता है ना। और इसको हेडेक कब होता है? फ्रॉम सनराइज टू सनसेट। सुबह उठा तो हल्का हल्का सिर में दर्द है, जैसे ही दोपहर के 10 से 11 बजे तो सिर एकदम बहुत तेज़ दर्द करने लगा और धीरे धीरे शाम होते होते सिर का दर्द ठीक हो गया। पीरियोडिकल हेडेक भी होता है इसको, कि डेली सुबह 10 से 11 जो है सिर में दर्द हो रहा है, या 3 से 4 दिन में सिर में दर्द हो रहा है, तो इस तरीके का जो है इसको हेडेक होता है, राइट। नेक्स्ट, टीयर स्ट्रीम डाउन फेस ऑन कफिंग। ये पेशेंट जब भी खांसी करते हैं तो खांसते खांसते इनकी आंखों में से पानी निकलना शुरू हो जाता है, राइट। यही सेम सिम्टम यूफ्रेशिया के अंदर भी प्रेजेंट है, राइट। तो डिफरेंस क्या है? नैट्रम म्यूर के जितने भी डिस्चार्जेस हैं कैसे होते हैं? दे आर वाटरी, थिक, वाइट, एक्रिड डिस्चार्जेस। एक्रिड मतलब कोरोसिव डिस्चार्जेस होते हैं नैट्रम म्यूर के। अगर इसका डिस्चार्ज स्किन पे टच हो गया तो जहाँ जहाँ स्किन पे वो डिस्चार्ज टच हुआ है वो स्किन रेड हो जाती है और वो स्किन ऊपर की निकल जाती है ना। एक्रिड डिस्चार्जेस होते हैं। यूफ्रेशिया के सिर्फ आई डिस्चार्जेस जो हैं वो एक्रिड होते हैं। तो जहाँ जहाँ उसकी आंखों का जो पानी टच हो रहा है चीक्स पे, वो चीक्स रेड हो जाएंगे और चीक्स की स्किन निकल जाएगी। लेकिन यूफ्रेशिया के नाक से जो डिस्चार्ज आता है ना वो ब्लैंड होता है, वो एक्रिड नहीं होता। लेकिन नैट्रम म्यूर के सारे डिस्चार्जेस एक्रिड होते हैं। क्लियर डिफरेंस? इसके साथ नैट्रम म्यूर जब भी खांसी करता है, जब भी हंसता है या जब भी छींकता है तब जो है उसकी आंखों में से पानी निकलता है। लेकिन यूफ्रेशिया के अंदर पेशेंट जब खांसी करता है तभी उसकी आंखों में से पानी निकलता है। ये क्लियर है? आपने बहुत सारे पेशेंट्स को देखा होगा जब वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं तो हंसते हंसते उनकी आंखों में से पानी निकलना शुरू हो जाता है। तो दिस इज़ वेरी कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ नैट्रम म्यूर कि जब भी ये लोग खांसते हैं, हंसते हैं या फिर छींकते हैं तो आंखों में से पानी निकलना शुरू हो जाता है। क्लियर? मैप टंग। अब क्या होती है मैप टंग? मैं यहाँ पर आपको एक पिक्चर शो कर रही हूँ जिसके अंदर आप देखेंगे कि पेशेंट की टंग के ऊपर ना मैप लाइक पैटर्न बन जाता है।
जनरली ये जो कंडीशन है ये हार्मलेस होती है, लेकिन जब भी आप पेशेंट की टंग एग्जामिन करेंगे तो आप देखेंगे कि एक रेड पैचेस बन गए उसके टंग के ऊपर, जो कि वाइट बाउंड्रीज से जो है कवर है। तो क्यों बन जाते हैं पैचेस? एक्चुअली जो टंग है उसके ऊपर ना छोटे छोटे वाइट पैपिले होते हैं। सो व्हेन देयर इज लॉस ऑफ दीज पैपिले, तो उसकी वजह से जो है टंग के ऊपर ये मैप लाइक पैटर्न बन जाता है। ओके, नेक्स्ट इन पेशेंट के लिप को अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर केसेस में लोअर लिप के मिडल में आपको एक डीप क्रैक मिलेगा। ओके, और ऐसे ही अगर आप इनकी पाम्स को एग्जामिन करेंगे तो इनकी पाम्स जो है बहुत हॉट होती है। आप हथेली को टच करोगे तो वो इतनी गर्म होती है, प्लस उसको हथेली में पसीना भी बहुत ज़्यादा आता है। ओके, फीवर के लिए नैट्रोम्यूर बहुत यूज़फुल है। फीवर के अंदर इसको क्या होता है कि जो कपकपी है ना, जो चिल है, वो इसको पैरों में से चढ़नी शुरू होती है। उसके साथ साथ इसको फीवर के दौरान बहुत तेज़ सिर में दर्द होता है, पूरा इसका चेहरा लाल हो जाता है, और इतनी तेज़ फीवर में भी कपकपी वाला इसको बुखार आ रहा होता है, और उतने तेज बुखार में भी इसको ठंडा पानी पीना है। पेशेंट पीता भी, इसको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है बुखार में, और ये बोलता है कि मेरे को ठंडा पानी पीना है। तो दिस इज़ अनकॉमन, राइट। प्लस इसके अलावा जो भी इंटरमिटेंट फीवर है उसमें नैट्रोम्यूर बहुत यूज़फुल होती है। जब फीवर का पैरोक्सिज्म जो है सुबह 10 से 11 बजे आ रहा है, पेशेंट को बहुत तेज सिर में दर्द है, उसका चेहरा लाल हो गया है, या फिर ओल्ड इंटरमिटेंट फीवर के केसेस जिनको क्विनीन या चाइना देके सप्रेस किया गया है, उन केसेस में भी नैट्रोम्यूर बहुत यूज़फुल है। डिस्चार्जेस हमने इसके डिस्कस कर लिए हैं। प्लस ये एक फिजियोग्नोमिक का पार्ट है कि जब आप पेशेंट को एग्जामिन करते हैं तो उसकी अपर आईलिड के मिडल में अगर आपको एक सिंगल ट्रांसवर्स लाइन दिखाई दे जाए तो थिंक ऑफ नैट्रोम्यूर, और वहीं अगर 2 ट्रांसवर्स लाइन अगर आपको दिख रही हैं देन थिंक ऑफ सीपिया। ओके, इसके अलावा नैट्रोम्यूर हेयर फॉल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, राइट। हेयर फॉल कैसा होता है इसको कि जैसे ही हेयर्स को टच करती है तो बहुत सारे जो है इसको हेयर्स निकलने शुरू हो जाते हैं, राइट। अब यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रख सकते हैं कि जिन पेशेंट्स को हेयर फॉल फ्रंटल होता है, यहाँ से इस एरिया से जिन लोगों को हेयर फॉल हो रहा है वो लोग जनरली एक्सट्रोवर्टेड होते हैं, और जिन पेशेंट को ऑसिपिट रीजन से हेयर फॉल हो रहा है, इस रीजन से जिन लोगों के बाल जा रहे हैं, ये लोग ज़्यादातर इंट्रोवर्टेड होते हैं, राइट। ट्रैमलिंग ऑफ लिम्स, आपने बहुत सारे ऐसे पर्सन्स देखे होंगे कि जब वो एक कार में सफ़र कर रहे हैं या जब भी चेयर पे बैठे तो उनके पैर कॉन्स्टेंटली हिलते रहते हैं, कभी भी वो शांत नहीं बैठ सकते, कॉन्स्टेंटली उनके पैर हिलते रहते हैं। सो दिस इज़ वेरी कॉमन सिम्टम ऑफ नैट्रोम्यूर, कांट कीप देयर लेग स्टिल। सेम सिम्टम जो है जिंकम मेट के अंदर भी प्रेजेंट है। तो डिफरेंस क्या है? जिंकम मेट चिली होता है, नैट्रोम्यूर हॉट होता है। नेक्स्ट, ड्राइनेस ऑफ ऑल म्यूकस मेम्ब्रेन। नैट्रोम्यूर के सारे म्यूकस मेम्ब्रेन जो है बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं, राइट। इसके अलावा एक और कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है कि अगर पेशेंट बिल्कुल नैट्रोम्यूर जैसा है, राइट, एंड शी इज सफरिंग फ्रॉम डिलेड मेंसेस, और आपने उसको नैट्रोम्यूर दी बट नैट्रोम्यूर फेल्स, देन थिंक ऑफ काली काप, because kali carb will bring on the menses when naitromure though apparently indicated but fails, right. So aggravation after cauterization. So what is cauterization? कॉटराइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम किसी भी हॉट या कोल्ड इंस्ट्रूमेंट से या फिर किसी केमिकल से ट्यूमर सेल्स को बर्न करते हैं, या फिर आर्टरीज से जब बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा होता है तो उस आर्टरीज को सील करने के लिए हम किसी केमिकल का जब यूज़ करते हैं तो इस प्रोसेस को कॉटराइजेशन बोलते हैं। सो ऐसे केसेस में जहाँ पर आपको हिस्ट्री ऑफ कॉटराइजेशन मिले और कॉटराइजेशन के अंदर आर्जेंटम नाइट्रिकम यूज़ हुआ है, दैट इज सिल्वर नाइट्रिकेट यूज़ हुआ है, उन केसेस के अंदर नैट्रोम्यूर बहुत यूजफुल होती है, राइट। इसके रिगार्डिंग डॉक्टर गंजे ने केस शेयर करा है, बहुत इंटरेस्टिंग केस है। उन्होंने डिस्क्राइब किया कि एक 32 ईयर्स की फीमेल उनके पास आती है विथ कंप्लेन ऑफ लंप इन थ्रोट। उसको एम्प्टी स्वेलिंग से भी, एम्प्टिंग स्वेलोइंग से भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो बहुत ज़्यादा डिटेल केस टेकिंग करने के बाद उन्होंने देखा कि जो ये लेडी है ये कुछ टाइम पहले इसको अल्सरेशन ऑफ यूट्रस था और इसको बहुत ही सीवियर प्रोफ्यूज डिस्चार्ज हो रहा था। उसके लिए इसने कॉटराइजेशन कराया जिससे इसका डिस्चार्ज भी ठीक हो गया और इसने जो है अपने यूट्रस के टिश्यूज़ को बर्न कराया था। उसके बाद से ही इसको जो है ये चॉकिंग कंप्लेंट स्टार्ट होगी थ्रोट के अंदर। तो इस बेसिस पे
हिस्ट्री ऑफ कॉटराइजेशन के बेसिस पे उन्होंने उस लेडी को नेट्राम्यूर दिया, जिससे क्या हुआ, उसकी थ्रोट कंप्लेंट ठीक हो गई और उसका जो प्रीवियस डिस्चार्ज था वो दोबारा से वापस आ गया। लेकिन कुछ टाइम के बाद वो डिस्चार्ज भी ठीक हो गया और थ्रोट कंप्लेंट भी ठीक हो गई। सो दिस इज द मैजिक ऑफ राइट होम्योपैथी, कि होम्योपैथी आपकी करंट प्रॉब्लम को तो ठीक करती ही करती है, लेकिन आपकी प्रीवियस कंप्लेंट जिसको आपने ओल्ड या फिर किसी गलत मेथड से आपने सप्रेस कर दिया था, उस कंप्लेंट को भी ठीक कर देती है, राइट। सो आई होप आपको नेट्राम्यूर की होल पर्सनैलिटी बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। टिल देन हैव अ गुड डे, थैंक यू।